रिश्तेदारी है, रिश्तेदारी बड़ा अहम मसला होता है। तो असी एक दूसरे को मिलना वरतना होता है। बच्ची बच्चा जवान होता तो साड़ी यही कोशिश होती है यार कि असी बाहर करांगे तो पता नहीं किन्ना को रुलना किन्ना को खपना। चलो जड़ा ना भरा है मेरा मेरी भैन है, चलो यार इधरों लै दे लेने। यह जीन अच्छा है, इतों तक गल ठीक है। लेकिन जिवें ही तुसीं रिश्ता लैन जाना है, तुहानूं इनकार होना है, तो आंदे ही सब नाल पहली गल यही होनी है साडे ते लगदी कख नहीं, साडा तो जीन मरन मुक गया इन्हां नाल। यार रिश्ता तुसीं लैन गए हो, अगले दी मर्जी है, वो दवे ना दवे उसकी मर्जी है। तुसीं किते होर जांदे उत्थों इनकार हो जाता तो तुसीं की ख्याल अगों नूं बुलाना नहीं सी है। अच्छा चलो ठीक है, महल्लेदार है तुहाडे नाल, चलो 4 पैसे उन्हां कोल ज़्यादा ने, तुसीं उधर जांदे हो रिश्ता लैन वास्ते, वो जनाब इनकार कर दिंदा तो फिर भी इंज ही मूँह बनना सी तुहाडा, तुसीं इंज उहदे नाल कता तलुकी करनी सीगी, कदी भी नहीं। तुसीं आखना ही नहीं यार फिर की होया, वड्डा सी खैर है, नहीं इनकार कर दिता तो फिर की होया। यार रिश्तेदारी का मतलब यह हरगिज नहीं है कि तुहाडे मूँहों निकल गई है तो अगले उत्ते फर्ज हो गया कि तुहानूं रिश्ता दे देवे। नहीं समझ आ रही? ये समझने वाली चीज़ है कि अगले की चीज़ वो दवे ना दवे, इहदे गुस्से वाली किहड़ी गल है। साल साल सिर्फ इस गल तो नहीं बोलते कि सानूं जी रिश्ता नहीं सी दिता, चलो ब्याह नहीं सुना ठीक है उन्हां नाल मिले वरते, भी बंदा पूछे तुहाडा इस तो इलावा कोई रिश्ता नहीं है, उस तो पहले तुसीं मिलदे वरतदे नहीं सो है, तुहाडा आन जान को नहीं सी है, तुहाडा एक दूसरे के उत्ते कोई एतमाद कोई भरोसा कोई मिलने वरतन सारा कुछ खत्म, सिर्फ एक वजह की वजह तो एक गल की वजह तो। नहीं यार इंज नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। ये तो कतन जायज़ नहीं है कि तुसी एक तुहाडा करीबी रिश्तेदार है तो सिर्फ तुसी इस निक्की जी गल की वजह तो छड्ड दिओ। उन्होंने नहीं समझ आई, उस बच्चे च 100 ऐब हो सकता है। तुसी असी सैकड़ों रिश्ते वेखे ने सरकार, बाद च टुटदे मूँह मुलाजा वेख के तो रिश्ता दे दिता जाता है जी, मेरा भरा नाराज हो जाएगा, मेरी भैन नाराज हो जाएगी, है जी बाबा नाल आया नाराज हो जाएगा, चाचा नाल आया, जो 4 तो रिश्तेदार एवं नाल कट्ठे करके लै जाते हैं। तो टुरन वाले भी वेखना चाहिए कि यार इधर जाना चाहिए कि नहीं, जोड़ बनता है कि नहीं। खैर ये बात की गल है, लेकिन सिर्फ इस वजह तो छड़ देना कि यार रिश्ता नहीं 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 होना चाहिए। कभी हो भी जाए जिंदगी के विच ना, इस गल की वजह तो ना कभी छड्डिया जी कि यार इन्हें रिश्ता नहीं सी दिता है, अगले की चीज़ दवे ना दवे, उन्हें 100 ऐब वेख्या होएगा। जरूरी है कि तुसी जिहड़ा है ना वो अगले दे नाल बन के कुड़ी नूं खराब करना, उहदा मुस्तकबिल तबाह करना है। ठीक है, शराबी हो सकता है, वो जुआरी हो सकता है, ठीक है, वो मतलब नशई हो सकता है, उन्हें 100 ऐब हो सकता है। मेरी गल सुनो, मैं बाप हाँ, बल्कि तुसी कोई भी हो, तुसी बाप हो, तुसी उस जगह के उत्ते रह के वेखो कि अगर उन्हें इनकार किया तो मेरे को आवे तो अगले दिन नाराज होना तो मेरे ते की बीतेगी। मेरे को आवे रिश्ता लैन लई तो वो मेरे को रिश्ता मंगे, मैं इनकार कर दियाँ तो इस गलों वो नाराज हो जाए तो मेरे ते की बीतेगी। सब नाल पहले भला की गल आएगी जिहन च जांदा तो पिया जावे, मैं तो फिर जिहड़ा बनदी सी उही करनी सी। सब नाल पहले ये गल होनी है, इहनूं भार कोई नहीं होना, उन्हें गल बना लैनी है, और उनकी गल बनाना हरगिज़ जायज़ नहीं है। कता तालुकी कहते किनू ने, कता तालुकी यह होंदी है कि तुसी करीबी रिश्तेदारां दे नाल किसी भी वजह के उत्तों वो भी शरीयत ने उसकी इजाजत नहीं दी, उनकी वजह तो तुसी रिश्ता तोड़ दे, उन्होंने बुलाना छड्ड दे। कता तालुकी यह होंदी है। वेखो माफ़ करना सीखो, लोगों को ना खसूसी रिश्तेदारों माफ़ करना सीखो। इत्थे 100 गल्लां हो जांदियां ने बाहर, लोग पै दे के किलो मठियाई का डब्बा लिया के सुलह करवा दे बोल ही पैंदे हो, तो रिश्तेदारों ने तुहाडा यार की बिगाड़िया, वो तुहाडे नाल रल के जम्मे ने, तुहाडे खून ने, उन्हां नाल तां मूँह बनांदे हो। फिर यह बड़ी गल होंदी है कि नहीं वो आवेगा तो फिर ही गल बननी है, वो पहल करेगा तो फिर ही गल बननी है। अच्छा चलो वो आ भी गया तो फिर भी इन्हें नखरे नहीं मान, इन्हें फिर भी 100 गल्लां उन्होंने सुनानियां। यह नहीं वेखदा अगला बंदा सरेंडर करता है पिया, वो आन के अपना सिर सुट गया, ये नहीं वेखना, उन्होंने फिर 100 गल्लां सुनानी। नहीं तू भी कीता सी, तू भी ठीक है यार, उन्हें कीता सी, उन्हें कीता सी तो तां ही आया, वो सिर सुट के आ गया, उनकी कोई वजह है ना, उनका कोई गलती उन्हें महसूस हुई तां ही तो आया। हुण कम अज़ कम उनके ज़मीर के उत्ते होर बोझ ना पा के उनका ज़मीर जिहड़ा है ना
ਉਹ ਤੇਰੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਉਹ ਢੀਠ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੂੰ ਦਾੜ ਥੱਲੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਛੱਡਣਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਕੋ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਆ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਸੁਣੋ, ਦਰੂਦ ਪੜੋ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ अलैहि वसल्लम। ਸਰਕਾਰ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨੇ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਆਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਹਾੜ ਢਾਹ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅਨਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੱਦ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ, ਵੇਖਿਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਦੀ ਹਟੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਇਹਦੇ। ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਸੁਣੋ, ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਆਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬਰੋਜ਼ੇ ਕਿਆਮਤ ਮੇਰੇ ਹੌਜ਼ੇ ਕੋਸਰ ਤੇ ਨਾ ਆਇਆ ਜੇ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਸੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁਬਕੀਆਂ ਖਾਂਦਾ ਹੋਏਗਾ ਬੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਪਸੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਪਸੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਅਤਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਦਾਵਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਜਾਮ ਮਿਲਣਾ ਹੌਜ਼ੇ ਕੋਸਰ ਤੋਂ, ਬਸ। ਉਹ ਕੋਸਰ ਦਾ ਜਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਬੇਲੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਦੱਸੋ ਕਿੱਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ।